आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण पर वडोदरा के खगोलविद दिव्य दर्शन पुरोहित ने वीएनएम टीवी से खास बातचीत करते हुए चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारियां साझा की। आज 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन है और आज ही चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। लेकिन क्या होता है चंद्र ग्रहण और ये क्यों होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में आपने कुछ बातें सुनी होंगी। अब उसमें से कौन सी बातें सच हैं, कौन सी झूठ है, इस बारे में अब हम आ पहुंचे हैं एस्ट्रोनॉमर के पास में और उनसे अब जानेंगे चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस इंटरव्यू को। आज की बातचीत होगी हमारी एस्ट्रोनॉमर दिव्य दर्शन पुरोहित जी से। तो मेरा सर से पहला सवाल ये रहेगा कि वो आप लोगों को बताएं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण वास्तव में देखा जाए तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी सूर्य भी आसमानी पदार्थ है, चंद्र भी आसमानी पदार्थ है और अर्थ भी, सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आसमान में मूव करते, अपनी ध्रुवा पर भी घूमते, एक दूसरे के आसपास भी घूमते और काफी 10 प्रकार की गतियां उसके ऊपर लागू पड़ती हैं। ये मूवमेंट के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तीनों पदार्थ अलाइन हो जाते हैं और अलाइन होने के समय पर एक की परछाई दूसरे पर जा गिरती है या एक दूसरे को ढक लेता है। इसको हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहणा यानी ग्रास कर लेना, खा लेना। संस्कृत में उसको ग्रास कर लेना बोलते हैं। ग्रहण को ग्रहण कर लिया हमने, ग्रास कर लिया, खा लिया। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ये ग्रास करने की पद्धति है। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन, जैसा सब जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में बिल्कुल पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी परछाई चंद्र पर गिरती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आ जाता है तो चंद्र सूर्य को ढक लेता है तो हम अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण देखते हैं। इस प्रकार के 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। आज का जो चंद्र ग्रहण है ये कब होने वाला है और कहां कहां ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, उसके बारे में बताइए। हम लोगों ने देखा होगा कि मध्य अमेरिका में 15 दिन पूर्व अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हुआ था और उसके ठीक 15 दिन बाद आज भारतवर्ष में दिखाई देने वाला, अमेरिका में नहीं दिखाई देगा, भारत में दिखाई देने वाला खंडग्रास यानी कि पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स होने वाला है। और ये ल्यूनर इक्लिप्स पूरे समग्र भारतवर्ष से दिखाई देना, केवल भारतवर्ष से बल्कि समग्र एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों से, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों से ये ग्रहण दिखाई देगा। और खंडग्रास चंद्र ग्रहण का पूरा चंद्रमा नहीं ढकेगा मगर पेनम्ब्रल इक्लिप्स शुरू होगा 11 बजकर, आज रात्रि को, शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को 11:29 को पेनम्ब्रल इक्लिप्स शुरू हो गया, यानी कि क्या पृथ्वी की काली परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई चंद्रमा के ऊपर मालूम होगी। और बराबर 1:04 को मध्य रात्रि में बेस्ट चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उसको अम्ब्रल इक्लिप्स बोलते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स। उसमें नीचे वाली चंद्रमा की कोर ढकना शुरू होगी और 1:43 को मैक्सिमम 12% चंद्र नीचे के पोर्शन में ढक जाएगा और फिर वो उत्तर पूर्व से धीरे धीरे निकलना शुरू होगा और 2:29 को बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में जो काली परछाई ऊपर गई थी वो धीरे धीरे निकलना शुरू होगी और 3:57 को बाहर निकल जाएगी। मगर सबसे बेस्ट चंद्र ग्रहण 1:04 से 2:23 तक होगा और उसमें सबसे बढ़िया टाइम रहेगा 1:43 का, जो वीएनएम के तमाम दर्शक अपने याद रखें। 1:30 को अलार्म रख करके खड़े हो जाएं, जाग जाएं और 20 मिनट तक आप अगर टेरेस में रहें तो बहुत बढ़िया चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं? बहुत बार हम ये देखते हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है और ये हमारे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं और उसका क्या क्या असर पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पे? बहुत बढ़िया बात की आपने। एक्चुअली चंद्र ग्रहण आज शरद पूर्णिमा का 3 दशक के बाद शरद पूर्णिमा को होने जा रहा है और भारत का ये और इस वर्ष का हमारे यहां से दिखाई देने वाला अंतिम खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, फिर अगले साल दिखाई देगा। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बढ़िया इवेंट है, सेलेस्टियल इवेंट है, नो डाउट। केवल 12% चंद्र ढकेगा मत, जो ढके वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है उसमें से किसी प्रकार के रेडिएशन घातक विकिरण निकलते हैं, उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, उसमें ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि वो ग्रेविटी अलाइन होती है, क्योंकि तीनों में ग्रेविटी है, पृथ्वी, चंद्र और सूर्य में। तो अलाइन होने की वजह से कभी कभी जो जैसे जवार भाटे आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो उसी प्रकार के जवार भाटे आएंगे मगर ज्यादा आएंगे। जैसे 10 फुट की जवार आता है, भरती आती है तो वो 20 फुट की आ जाएगी, ऐसा हो सकता है। और कभी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है तो भूकंप का खतरा भी, अर्थक्वेक का खतरा भी मंडराता रहता है, मगर इस बार ज्यादा भरती आने की संभावना लगी रहेगी। कई बार ये भी देखा जाता है कि अलग अलग राशियों पर भी इसके कोई प्रभाव पड़ सकते हैं। ये बहुत बार बहुत से लोगों से सुनने मिलता है। तो इसमें आपके हिसाब से क्या सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ होता है?
बहुत बढ़िया बात कही है आपने। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण भी हूँ, साइंटिस्ट हूँ, विज्ञान के विद्यार्थी हूँ, उसके साथ में कर्मकांडी ब्राह्मण भी हूँ और सालों से कर्मकांड कराता आया हूँ। वेद को 4 बार पढ़ा है, वेद के ऊपर हमने ग्रंथ भी लिखे हैं। कहीं भी हमारा जो पौराणिक मेन बेस है वो एक गीता है, उसी प्रकार के वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद है माने जाते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ग्रहण को ना देखे, स्पष्ट लिखा है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग नोड यानी कि राहु और केतु के कारण ग्रहण होते और वो केवल और केवल चंद्रमा की कारण ही, उसकी परिचय के कारण ही ग्रहण होते, उसको देखना निरापद, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। उससे डरने वाली कोई बात नहीं। राशि जातक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी पर कुछ भी प्रकार का रेडिएशन का, ग्रेविटी का, विकिरण का, मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये निरापद रहते। उससे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेस भी चंद्र ग्रहण से नहीं निकलते, किसी प्रकार की किसी विकिरण की संभावना नहीं। तो उसको देखें, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं ग्रहण देखते। जो देश चंद्रमा पर चला गया, मंगल पर चला गया, उसके लोग अगर घर में डर करके बैठ जाएंगे तो हम हमारे गुरु को जगत विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। तो हमें ग्रहण आकर के देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ना डरे ना डराएं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कई बार ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण ज़्यादा खतरनाक होता है। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होता है और चंद्र ग्रहण का, जैसा आपने कहा कि कुछ चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन दोनों में से ज़्यादा डेंजर क्या होता है? वैदिक दृष्टि से दोनों समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य एक तारा है, स्टार है। स्टार में से सभी प्रकार के रेडिएशन निकलेंगे, गामा रे से लेकर के, एक्सरे से लेकर के, रेडियो वेवलेंथ से लेकर के, यूवी, IR सब निकलते हैं, माइक्रोवेव सब निकलते हैं। उसमें से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सब सोख लेता है। केवल हमारे अंदर उतरता है यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड आते हैं। उसको हम सूर्य को बिना ग्रहण के, अभी दोपहर है और अभी ग्रहण नहीं है, फिर भी हम सूर्य को ऐसे नहीं देख पाएंगे। यू इंडेक्स ज्यादा है तो हमारी आंखें जलने लगेगी। तो सूर्य ग्रहण के टाइम पर क्योंकि आदमी फैसिनेट हो जाता है, एकदम देखने लगता है, तो उसकी आंखें जलने लगती है। ज्यादातर देखने से रेटिना को नुकसान हो सकता है। इसी कारण साइंस कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सोलर फिल्टर एप्रोप्रिएट, ऐसे चश्मे नहीं, सो एप्रोप्रिएट सोलर फिल्टर का उपयोग किया जाए, वेल्डिंग ग्लास DN14 का उपयोग किया जाए। मगर चंद्रमा के साथ में ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो चंद्रमा के ग्रहण को तो कोई भी आदमी देख सकता है, कोई भी टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं, ना फिल्टर की आवश्यकता है। गरीब से गरीब आदमी भी, किसान या मजदूर भी खेत में जाकर के भी देख सकता है। मोबाइल कैमरा, उससे हम फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं फेसबुक वगैरह पर। मतलब कुछ भी आपदा उससे नहीं, निरापद होता है ग्रहण। चंद्र ग्रहण बिल्कुल निरापद। केवल सूर्य ग्रहण के समय में प्रॉपर फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। जी। हमें बचपन से ये चीज़ें सुनने मिलती है कि जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, इससे हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। साथ साथ में हमने ये भी सुना और देखा है कि जब भी ये ग्रहण होते हैं तो जो अच्छे कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, कोई शुभ प्रसंग नहीं किया जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें शुरुआत से सिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें बिलीव करने लग जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो हमारे आज की जनरेशन है उन लोगों को? इसमें सच्चाई क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए लोगों को। जी, बहुत बढ़िया बात है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ग्रंथ, मूल ग्रंथ जो पूरे विश्व के सबसे प्राचीन वेद हुए, उसमें कहीं भी इन चीजों का उल्लेख नहीं है। भगवान कृष्ण 5,500 वर्ष पूर्व हो गए, उन्होंने गीता जी का प्रादुर्भाव किया। गीता जी में इन चीज का कोई भी उल्लेख नहीं। जो उल्लेख आता है वो 1000 वर्ष पूर्व के ग्रंथ में, जब मुस्लिम आक्रांत आए थे और तलवार के जोर पर उन्होंने ग्रंथों को फेरबदल कर दिया और उसके कारण हमें ऐसा डर हम में पैदा हो गया। बचपन से सुनते हैं, पीढ़ियों से सुनते आए, 1000 साल से सुनते हैं, तो एक डर पैदा हो गया कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका हुआ क्या? अमेरिका 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर 1200 एस्ट्रोनॉट पैदा हुए। हम 140 करोड़ है हमारे यहाँ। आर्यभट्ट हमारे यहाँ हुआ, वराहमिहिर हुआ, सुश्रुत हुए, चाणक्य हुए, हमारे यहाँ सब कुछ हुआ। हम कहते भी हैं, मगर हमने एक एस्ट्रोनॉट दिया कि राकेश शर्मा। हम दूसरा का अब्दुल कलाम नहीं दे पाए, दूसरा विक्रम साराभाई नहीं दे पाए, वैज्ञानिक विश्वसरणी वाली नहीं कर पाए, और कहते हैं कि हम जगत गुरु, कहते हैं हम विश्व गुरु। कैसे बन पाएंगे जब डर करके बच्चे घर में बैठ जाएंगे, घर में घुस जाएंगे और ऐसी बढ़िया इवेंट को ही नकार देंगे। ये भगवान की बनाई इवेंट है। भगवान ने, मैंने तो चंद्र तारे बनाए नहीं, आपने नहीं बनाए। चंद्र तारा, सूर्य जो भी बनाए हैं, पृथ्वी, वो भगवान ने बनाई और भगवान ने ये सभी को हिलाया डुलाया, उसी ये ग्रहण हुआ। तो भगवान की बनाई इवेंट अगर पाप है तो भगवान स्वयं पाप है।
पाप भगवान नहीं है, भगवान वो इवेंट पाप नहीं है, पाप तो हम करते हैं बुरा कार्य कर करके। तो पाप करना है तो हमें डरना चाहिए हमारे कर्मों से। वो ग्रहण से डरने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो कर्म है ही नहीं, वो तो भगवान की बनाई इवेंट है। उनसे डरना मतलब भगवान से डरना, उनको पाप बोलना, गंदा बोलना, उसको बुरा बोलना, यानी भगवान को बुरा और गंदा बोलना, तो ये बच करके रहना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर अमेरिका से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जय श्री राम बोलने से नहीं हो पाएगा। जय श्री राम को हृदय में देना पड़ेगा स्थान, तब जाकर के हम ये कर पाएंगे। तो हमें अंधविश्वास से तो दूर होना ही पड़ेगा। अगर जब तक अंधविश्वास हमारे सर पर मंडराता रहेगा, हम कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर आगे आना है तो इनसे बाहर निकलिए, सच्ची बात को जानिए, उसमें डीप चले जाएं, क्या बात है, कौन सा सत्य सत्य है और कौन सा झूठ झूठ है। हंस, गायत्री माता हंस पर विराजमान है, क्षीर और नीर का विवेक करती है, यानी दूध और पानी को अलग कर देती है। हमें भी अलग करना चाहिए, विवेक बुद्धि का यूज करना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और ये जब तक करेंगे नहीं, तब तक हम विज्ञानी नहीं बनना है, वैज्ञानिक विचारसरण ही नहीं पैदा कर पाएंगे। और जब तक ये नहीं होगी, तब हम भारत को महागुरु जगत गुरु नहीं बना पाएंगे। अगर बनाना है तो अंधविश्वास को मिटाना ही पड़ेगा। तो आज हमने ये जान ली बातें सारी, जो चंद्र ग्रहण से जुड़े सारे सवाल थे कि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल हमारा उठता है कि क्या हम चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब हमने जाने हमारे एस्ट्रोनॉमर दिव्य दर्शन पुरोहित जी से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो बातचीत थी ये आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ।